की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? अधिक है बोला तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी 1/5 हो जाएगी। तो कंपैरिजन हमारे व्यय से किया गया है ना खर्च से, तो खर्च का रेशियो आ जाएगा 5 और आय का रेशियो आ जाएगा आपका 6। तो आय होता है दोस्तों खर्च प्लस बचत हो जाएंगी हमारी आय होती है खर्च प्लस बचत। तो आय दिया है हमारे पास 6, खर्चा दिया है हमारे पास में 5 और बचत दिया है हमारे पास में 1। अब मैंने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना आसान हो जाए, तो सभी में 2 जीरो लगा दिया हमने। तो बोल रहा आय 60% बढ़ जाती, तो अगर इसका 600 का 60% बढ़े तो 360 बढ़ेंगे। वैसे इधर ही देखेंगे तो खर्च कितना बढ़ रहा है हमारा, तो खर्च बढ़ रहा है हमारा 70%। तो 70% बढ़ेगा 500 का, तो 5 7 35 है, तो ये 350 बढ़ जाएगा। अब मैंने तो आय आपकी 360 बढ़ रही है और खर्चा आपका 350 बढ़ रहा है, तो बचत कितनी बढ़ी होंगी, तो बचत बढ़ी होंगी आपकी 10 बढ़ी होंगी। यहाँ पर बचत बढ़ी है 10 और किस पर बढ़ी 100 पर, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 10। तो हमारे आंसर आ जाएगा 10% इंक्रीज वाला। तो 10% इंक्रीज यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया मेथड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारे पास में आय का रेशियो कितना था, तो आय का रेशियो 6 है और खर्चा हमारा 5 है। तो 6 लाइन बना दो यहाँ पर, 3 4 5 और ये 6। अब हमको पता चल गया कि आय कितनी बढ़ रही है, तो आय और इधर आ जाएगा आपका खर्च। तो आय कितनी बढ़ रही है, आय बढ़ रही है आपकी 60%, तो इस यहाँ पर भी 60% बढ़ेंगी। सभी लाइन में आपके 60% बढ़ जाएंगे क्योंकि टोटल हमारी 6 रेशो में आय है और खर्च 5 रेशो में, तो 5 में 70% बढ़ जाएगा खर्च। यहाँ पर भी 70, यहाँ पर भी 70, यहाँ ये 5 रेशो में 70 आपका खर्च बढ़। तो यहाँ से अगर करेंगे तो आय में से खर्च घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस के 10 आ जाएंगे, ये पांचों में आपके माइनस के 10 आ जाएंगे। ये पांचों लाइन में यानी खर्च वाली लाइन में माइनस के 10 आ गए, तो टोटल कितना आ रहा है माइनस का 50 आ रहा है। लेकिन जो छठवीं लाइन है ये है हमारी बचत वाली, जहाँ पे 60% बढ़ रही है आय, तो अगर 60 में से हम ये 50 माइनस कर दे तो कितना बढ़ा रहेगा, तो 10 बढ़ा रहेगा और 10 से बढ़ेगा तो खर्च हमारा जो बचत है, बचत कितनी है 1 है, तो ये जो 10 है वो पूरे के पूरे एक बचत में बढ़ जाएंगे, तो डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका, तो 10% आ जाएगा। पता आय कितनी है हमारी, आय का रेशियो जो तो दिया है वो हमारा है पूरा 6। खर्चे का रेशियो क्या है हमारे पास में, तो खर्चे का रेशियो है हमारे पास में 5 और बचत का रेशियो क्या है, तो बचत का रेशियो है हमारे पास में 1, क्योंकि खर्च प्लस बचत ही हमारी आय होती है। तो आय कितनी प्रतिशत बढ़ी 60%, तो पूरे के पूरे 6 में बढ़ेंगी यानी 360% बढ़ी होंगे। खर्च हमारा कितना प्रतिशत बढ़ा, तो खर्च हमारा बढ़ा 70%, 7×5 = 35 यानी 350% हो जाता है। और बचत हमारी 1 है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करने पर यहाँ पे आ जाएगा 10%। तो बचत कितनी प्रतिशत बढ़ेंगी, 1 भाग है बचत का, तो बचत बढ़ी है 10% और ये 1 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 10% बचत में वृद्धि हो जाएंगे आपके। बोला गया राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। खर्चे आय का 80% है, तो 80% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 80% की वैल्यू हो जाएंगे आपकी 4/5, इसका मतलब हमारी आय 5 रहेंगी, खर्चा 4 रहेगा, तो बचत आपकी कितनी होंगी
1 होंगी। अब हमको पता है पूरा आय का अगर हम देखते हैं तो आय 5 है और 5 में कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 5 में बढ़ रहा है हमारा 12%। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60। बचत में कितना कमी हो रही है, तो बचत में कमी हो रही है 10% की। तो एक हमारी बचत है उसमें कमी हो रही है 10% की, तो यहाँ पर 10% की कमी हो जाएंगी। दोस्तों हमारी आय क्या होती है, तो हमारी आय होती है खर्च प्लस बचत होता है। तो हमको निकालना है भी खर्च, तो खर्चे निकालना तो बचत इधर चली जाएंगी, तो आय में से घटाना पड़ेगा बचत को। अगर बचत प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो आय में से घटाना पड़ेगा। हमारी -10 में रही तो और घटाएगी तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे। तो कितना ओवरऑल हमारा खर्चे कितना प्रतिशत बढ़ना चाहिए, 70% बढ़ना चाहिए। जगह रेशो कितना दिया हमारे पास, तो 4 दिया है। तो ये 70% जो बड़ा है वो पूरे 4 में बढ़ जाएगा। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 4 एक 4 आ जाएगा। बचेंगे यहाँ से आपके पास 3, उसके बाद 4 7 28 आ जाएगा, और उसके बाद में 4 पंचे 20। तो हमको पता चल गया जो हमारा खर्च रहेगा वो 17.5% बढ़ा होगा।